नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवरात्र की नवमी में देवी मंदिरों में भीड़, मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। श्रद्धा और आस्था का दिखा अद्भुत संगम। मां के दरबार में विशेष हवन पूजन। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम। शहरी विकास विभाग की योजनाओं का सीएम करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। शाम 4 बजे मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम। प्रदेश में आईसीयू सेवाओं की गुणवत्ता होगी बेहतर। एसओपी रख रखाव व आपूर्ति की तय होगी जवाबदेही। सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। धामी सरकार की ऊर्जा जरूरतों के लिए नई पहल। त्यूनी प्लासू जल परियोजना को मिली मंजूरी। पिथौरागढ़ से मुंसियारी हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आज से हेली सेवा शुरू। संचालित सेवा का होगा अलग अलग किराया। पहाड़ों की बारिश से सर्द हुई हवाएं, मैदान में राहत। आज भी बरसेंगे बादल। मैदानी इलाकों में मौसम सुहाना, उनसे गर्मी से मिली राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और हरिद्वार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मां सिद्धदात्री को समर्पित नवमी तिथि। श्रद्धा और आस्था से भक्तों ने की पूजा अर्चना। मां सिद्धदात्री देती है यश, बल और धन। भगवान शिव ने मां की कृपा से पाई सिद्धियां। मां की कृपा से शिव बने अर्धनारीश्वर। हवन, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान संपन्न। मंदिरों में गूंजे भजन कीर्तन के स्वर। भक्तों ने मां से मांगी मनोकामनाओं की पूर्ति। मां सिद्धदात्री देती हैं यश, बल और धन। भगवान शिव ने मां की कृपा से पाई सिद्धियां। हवन, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान संपन्न। हवन, कन्या पूजन, विशेष अनुष्ठान संपन्न। हवन, कन्या पूजन और विशेष अनुष्ठान संपन्न। मंदिरों में गूंजे भजन कीर्तन के स्वर। भक्तों ने मां से मांगी मनोकामनाओं की पूर्ति।
रुद्रपुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगलवार को पहली सीबीएसई राष्ट्रीय फेसिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ प्रदेश के खेल मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित करके आई। ये प्रतियोगिता 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगी। अंडर 19 वर्ग का पहला मुकाबला डीपीएस के मुकुल और ऑक्सफोर्ड एकेडमी राजस्थान के प्रखर सिंह के बीच हुआ, जिसमें प्रखर सिंह ने 15-8 से जीत दर्ज की है। मंत्री रेखा आर्य ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह चैंपियनशिप प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगी और युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देगी। उन्होंने खिलाड़ियों से ओलंपिक 2036 को लक्ष्य बनाकर मेहनत करने का आह्वान किया। लेकिन समाज और पेरेंट्स की ओर से वो सपोर्ट नहीं मिलता था। और इस प्रकार से यदि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलता रहा तो आने वाला समय बहुत दूर नहीं, जब हमारे प्रदेश के बच्चे जो है खेल के क्षेत्र में अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से बच्चे, खासकर जो स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं, बहुत अच्छे से डिस्टर्ब होते हैं। हरिद्वार के थाना सड़कों क्षेत्र में दशहरा और दिवाली से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पैदल गश्त कर बाजारों से अतिक्रमण को हटाया और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने बिना नंबर और संदिग्ध 10 मोटरसाइकिल सीज की है। साथ ही 30 चालान काटकर वैधानिक कार्रवाई की। पैदल मार्च के दौरान उत्पाती युवकों और अवैध पार्किंग पर भी सख्त कार्रवाई की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पूरे जनपद में चेकिंग अभियान जारी। पुलिस का स्पष्ट संदेश यही है कि त्योहारों पर शांति और सुरक्षा व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
हरिद्वार के महिला अस्पताल से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मजदूर की गर्भवती पत्नी को भर्ती करने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उसने अस्पताल परिसर में फर्श पर तड़पते हुए बच्चे को जन्म दिया। परिजन ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने महिला को बाहर निकालते हुए कहा कि यहाँ डिलीवरी नहीं होगी। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला दर्द से करा रही है और अस्पताल स्टाफ मूकदर्शक बना खड़ा देख रहा है। आशा वर्कर ने आरोप लगाया कि स्टाफ से ना कोई मदद की है, ना ही सफाई की जिम्मेदारी ली। वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनने की कोशिश भी की गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं सीएमओ आर.के. सिंह ने इसे आशा वर्कर की साजिश बताया और कहा कि महिला को रात में एडमिट किया गया था, डिलीवरी अस्पताल में हुई। पूरे मामले की जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। मैंने बाहर निकाल दिया, दीवार का लगे बैठ गई। तो मैं नहीं देखा, आशा दीदी देखी, मैं अंदर जाके बैठे थे। वो तो बाद में यहाँ बाहर में मेरे बहू बैठी थी, तो मेरे पता चला जी। तो यहाँ बैठ के मैं एकदम मुंह लाल हो गए, इतना ज्यादा दर्द था जो हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा दर्द था। तो फिर हम लोग उठा कर ले गया उसी बिस्तर पर। मैंने महिला चिकित्सालय से पता किया है और इसको मैं लिखित रूप से मंगवा भी रहा हूँ। इसमें मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जो महिला थी वो 9:30 बजे के आसपास लगभग आई थी और उसको उन्होंने एएनसी रूम में एडमिट किया था। ग्रेविडा 2 की पेशेंट थी। तो ग्रेविडा 2 का मतलब होता है कि मरीज अभी डिलीवरी में समय है, राइट। उसके बाद 1:30 बजे इसकी डिलीवरी भी हुई है और ये वीडियो जो है उसकी सत्यता में थोड़ा सा संदेह नजर आता है। नहीं, कोई भी ऐसी सूचना अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गायनेकोलॉजिस्ट से मेरी बात हुई है, उसमें ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। 100% कार्रवाई की जाएगी। प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक को मैंने भेजा हुआ है और इसकी रिपोर्ट मंगाने के लिए लिखित रूप से इनकी रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान और सरयू गोमती संगम तट पर नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नुमाइश मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ सरयू तट पर दीपदान का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। नगर मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष सूरज जोशी ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से बागेश्वर के व्यापारी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूर दूर से श्रद्धालु बागेश्वर पहुंच रहे हैं। नगर के व्यापारियों द्वारा महोत्सव में बढ़ चढ़कर सहयोग किया जा रहा है, जिससे आयोजन और भी भव्य और आकर्षक हो सके। देखिए, दुर्गा पूजा महोत्सव और ये देवी पूजा महोत्सव, यहाँ दो पूजाएं चलती हैं और ये हमारा जो देवी पूजा महोत्सव है इसका ये 27वां वर्ष है और हमारी तीसरी नवदुर्गा है। और उसमें आज अष्टमी का जो पावन पर्व है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे द्वारा यहाँ पर अष्टमी के पावन पर्व पर एक विशाल भंडारे का आयोजन, जैसे कि आप देख ही रहोगे पीछे की कितनी भीड़ है। और अभी थोड़ी देर बाद तो आप देखिएगा कि भीड़ का एक मतलब सैलाब जैसा आएगा यहाँ पर। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबसे बड़ी बात है कि आज कार्यकर्ताओं ने स्वयं ये जितना भी यहाँ पर है उनके द्वारा सुबह लगभग 4:30-5 बजे से हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे थे। चाहे पूरी बनानी हो, चाहे सूजी बनानी हो, सब उनके द्वारा स्वयं बनाया गया है और उनकी मेहनत का ये परिणाम है। उत्तरकाशी में पत्रकार राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। 18 सितंबर की रात से लापता राजीव की तलाश पुलिस ने 19 सितंबर को शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में उन्हें आखिरी बार उत्तरकाशी बाजार में देखा गया था। 20 सितंबर को उनका वाहन भागीरथी नदी में क्षतिग्रस्त अवस्था में मिला। परिजनों के अपहरण की आशंका पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। 28 सितंबर को जोशियाड़ा बैराज के पास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने एक शव बरामद किया, जिसकी पहचान राजीव प्रताप के रूप में हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अब उत्तरकाशी के डिप्टी एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है, जो कि सभी साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। जल्द ही रिपोर्ट उत्तराखंड के डीजीपी दीपक सेठ को सौंपी जाएगी। सरिता डोभाल ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है। दिनांक 19 मिली 18 सितंबर दिनांक 19 सितंबर को ये सूचना मिली उत्तरकाशी में कि 18 सितंबर की रात्रि से श्री राजीव प्रताप ये इनकी गुमशुदगी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है 19 सितंबर को। और सूचना मिलते ही उत्तरकाशी पुलिस ने इनकी छानबीन के लिए और जो इनकी खोज के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। तलाश की जो प्रोसेस है वो जारी रही। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी जुड़ गई इस तलाश में। इसमें डॉग स्क्वाड्स और ड्रोन कैमरेज की भी मदद। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।